तई हो देखियो मोहे उघारी मुरारी मेरा कहाँ बिगड़े गो देखियो मोहे उघारी मुरारी मेरा कहाँ बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी कहाँ बिगड़े जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े मुरारी मेरो कहाँ बिगड़े। पालिता गोप सुंदरियः स कृष्ण क्वापि नो गता। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर, कन्हैया के चरणों का स्मरण कर ले, दुखम गमिष्यति। सिंह शब्दात ब्रकाएव, उदाहरण दिया कि जैसे कहीं जंगल में गिदड़ लोग रो रहे हों और शेर आकर के दाहड़ लगाए तो उसके डर के मारे वो सब भाग जाते हैं। ऐसे ही कन्हैया के चिंतन से दुख दौड़ जाते हैं। दुखम गमिष्यति, भगाना नहीं पड़ता है, वो आपे भाग जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो कन्या के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो ना, तुम तो प्रेयसी हो। क्या मतलब? बोले हाँ, त्वया उतस्त भगवान याति नीच ग्रह शपी। और ऐदास भी अगर भक्ति का भाव लेकर के कन्हैया को पुकारे तो, मिलनी भक्ति का भाव लेकर के कन्हैया को जूठे, राम जी को जूठे बेर खिलाए तो, बोलो ये कहता है कि जूठे हैं? कर्मा अपनी की हुई दांतों से चला चला करके खिचड़ी उसको खिलाए तो खाता है। उसने कभी नहीं कहा कि जूठी है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो या उतस्त भगवान यात नीच ग्रह सभी। एक बात जरूर कहूंगा देवी, कलिनः सदृश कोपी युगे नास्ति वरानने। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। कलयुग में जितनी उपलब्धि होती है उतनी किसी भी युग में नहीं हुई। समझना जरा, कलयुग में कन्हैया जितना सरल है उतना किसी युग में, जितना कलयुग में सुगम है उतना किसी युग में। हृदय अध्याय दो विष्णुम, सतयुग में लोग ध्यान करते करते शरीर सुखा डालते थे लेकिन ठाकुर की अनुभूति नहीं हो पाती थी। त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करते करते लोग थक जाते थे लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, सेवा करते करते लोगों की वश हो जाती थी लेकिन कन्हैया की उपलब्धि नहीं होती थी। और ये कलयुग केशव कीर्तनाथ, केवल कन्हैया का नाम जप करने से कन्हैया सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। केवल नाम जपने से परमात्मा की अनुभूति होती है। बताइए चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ कौन युग रहा? बोलिए। कलयुग रहा। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोलो गोविंद गोविंद गाइयो रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइयो। गोविंद गोविंद गाइयो हरि बोल, राधे गोपाल कृष्ण गाइयो रे। गोविंद गोविंद गाइयो, राधे गोपाल गाइयो। गोविंद गोविंद गाइयो रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइयो रे।
गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, माई मीरा के नाथ नित्य गाइयो रे, माई मीरा के नाथ नित्य गाइयो रे, गोविंद गोविंद हरि गाइयो बोल। रे, गोपाल कृष्ण गाइयो रे। प्रिया है मनोहर गाइयो नंदा के लाल नित्य, ए मुरली मनोहर गाइयो रे, नंदो के लाल नित्य गाइयो रे, मुरली मनोहर गाइयो रे, नंदा के लाल नित्य गाइयो रे, मुरली मनोहर गाइयो नंदो के लाल नित्य गाइयो, गोविंद मनोहर गाइयो रे, मीरा के नित्य गाइयो रे, गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, गिरधारी गिरधारी गाइयो रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइयो रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइयो रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइयो, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइयो। कलिनः सदृश कोपि युगो नास्ति बरानने। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे सुंदर मुख वाली देवी, मेरे विचार से तो इस कलयुग से अच्छा मुझे युग कोई नहीं लगता। एक बात और समझना, तस्मिन त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस देवी के आंसुओं को देख करके नारद बाबा को भी आवेश आ गया और कहा कि इस कलयुग में भी घर घर में जन जन के अंतःकरण में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा मैं। संकल्प ले लिया नारद जी ने, जैसे हम बोल से संकल्प ले लेते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। संकल्प ले, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए नारद ने प्रयत्न शुरू कर दिया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान, खड़े हो जाओ। वैराग्य तो सुनते ही नहीं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। जैसे हमारे आचार्यों ने आज भागवत का पाठ किया ना, कितने बजे से? हाँ 12 सवा 12:30 के बाद, भोजन प्रसाद के बाद में। सुनने लायक और देखने लायक पाठ होता है भागवत जी का पाठ। ये तो कान में पढ़ने से ही जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भागवत का प्रत्येक श्लोक मंत्र है। क्या है ये? मंत्र है। एक भी मंत्र अगर हमारे जीवन में लग गया तो एक भी मंत्र लग गया। आप लोग कहेंगे छोटा सा श्लोक, छोटा सा मंत्र क्या करेगा? समझना जरा, रोग कितना भी बड़ा हो, औषधि हमेशा छोटी ही होती है। और रोग कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़े रोग की औषधि छोटी से छोटी होती है। देखना कभी। ये तो वैसे भी भवरोग हंत्री श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, जो संसार का रोग है, भवरोग है, जो आवागमन का चक्र है, इससे हमेशा के लिए जीव को मुक्त कर देती है कि बस बंद कर, बहुत आ लिया तू, अब तुझे आने की दुनिया में जरूरत। भागवत का चिंतन करते करते जीव भागवत बन जाता है।
प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देवर्षि नारद जी ने हर कोशिश की, लेकिन 11 वैरागी का को चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हुई कि नारद इनको इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या होता है, मैं तो अवगत नहीं हूं सत्कर्म से। नारद जी ने प्रयत्न किया, इधर उधर दौड़े, संतों के पास गए। एक संत जी के पास गए ना, वैसे वार्तालाप कर रहे थे और नारद जी को देख के मौनी बन गए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक जगह गए, जैसे ही देखा नारद जी को, लोगों ने कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ लोग मैदान छोड़ के दौड़ गए और कुछ पकड़ में आ गए। नारद जी ने कहा कि बताओ महाराज सत्कर्म क्या होता है। तो ऐसे सिर से हाथ लगा के कहा कि असाध्यम वचनम तब, आपका जो प्रश्न है ना वो बोलिए असाध्य है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। देवर्षि नारद जी सनत कुमार जी को कहते हैं कि महाराज वहां से दौड़ा दौड़ा मैं अब आपके पास में आया हूं, और यही मेरी मलिनता का, यही मेरे चित्त की खिन्नता का मूल कारण है। मैंने वचन दिया है ज्ञान और वैराग्य को कि मैं उनके वृद्धत्व को दूर करूंगा, कली के कलुषता से उनको मुक्त कर दूंगा। सत्कर्म क्या है महाराज? सनत कुमार जी मुस्कुरा गए और कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोपदई। श्रीमद भागवतालाप शतु गीत शुकादिवी। श्रीमद भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायक। अगर जीव इसका पाठ करे तो वैकुंठ मिलता है, पाठ कराए तो वैकुंठ मिलता है, कथा सुने तो वैकुंठ मिलता है, और कथा सुनाए। हम थोड़े पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब पता लगा मुझे, हम पीछे और आप तो वैसे भी बहुत आगे हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। क्योंकि पहले कथा सुनने वाले का मोक्ष है, कथा सुनाने वाले का नंबर तो आप आगे निकल गए भाई। प्रेम से बोलेंगे। देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी के चरण पकड़े, बोले महाराज अब इधर उधर नहीं दौड़ूंगा, वक्ता की खोज में क्यों? बोले वक्ता स्वयं चल करके आया है, अब मैं कहां खोजूं वक्ता को? सुनाइए महाराज, आप मुझे भागवत कथा का उपदेश दीजिए। और तब वहां कथा प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े लोग आए कथा के लिए, वेद वेदांत जितनी भी गंगाद्या सरतश्चेमा, जितनी भी नदियां हैं सब आई मूर्तिमती होकर के। बड़े बड़े सोटाधारी, लोटाधारी, लंगोटाधारी, जटाधारी सब दौड़ रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। कुछ लोग गुरुमुख थे, यानी भगवान की दीक्षा से दीक्षित थे, और कुछ लोग अदीक्षित थे। तो उनको संकोच लग रहा था कि हमने तो भाई, हम तो गुरुमुख भी नहीं हैं, कैसे करें? नारद जी ने एक साइड में लिया और सबको कंठी देना शुरू, और सबको दीक्षा मंत्र दिया और कहा कि बैठो, सबको अधिकार है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। सबको अधिकार, सब कथा सुनो। और जानते हो क्या हुआ? देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात पूछूं मैं? क्या? मैंने वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया, बार बार सुनाया, उससे कोई असर नहीं हुआ, तो भागवत क्या करेगा? बोलो। सनत कुमार जी ने कहा कि ये कहिए भागवत क्या नहीं कर सकता है? बोलो क्यों? बोले भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। भगवान श्री कृष्ण जब सुदाम के लिए चलने को तैयार हुए, उद्धव जी महाराज ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए। तुम तो यास्यति गोविंद वक्त कार्यम विधाय च। प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन स्वजनों का सोचा क्या होगा? तो भगवान जी ने कहा कि मैं बाह्य रूप को लेकर के जा रहा हूं, लेकिन अंतरंग मेरा जो स्वरूप है ना,
उस अंतरंग स्वरूप को मैं श्रीमद् भागवत में लेकर के प्रवेश करता हूं, भागवत के दर्शन से और भागवत की कथा को सुनने से, भागवत को प्रणाम करने से और भागवत में आके नमन करने से, और कोई सोना चाहे तो सोने से भी। प्रेम से बोलेंगे भागवत में तो आके सोने से भी मोक्ष मिल जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मिल जाएगा, चिंता मत करो, हाजिरी तो लग रही है ना। प्रेम से बोलेंगे। एक बूढ़ी माता जिसको कुछ दिखाई नहीं दे और रोज दर्शन करने जाए, डेली दौड़ती थी, तड़पती थी, तो किसी मेरे जैसे ने पूछ दिया कि बूढ़ी मां तेरे को दिखाई देता नहीं, तू दर्शन क्या करती है? तो उसने रो करके जवाब दिया कि मैं उसका दर्शन करूं या न करूं, लेकिन मेरे जाने से वो मेरा दर्शन कर। क्या विचित्रता है। पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायक। बड़ी अलौकिक कथा है। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया है सनत कुमार जी से कि कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है। बताया कि महाराज पतित से पतित जीव हो, भागवत का अगर सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो उसका भी सुनिश्चित उद्धार है। कोई उदाहरण है कि पतित से पतित जीव का भी उद्धार हो जाए? बोले महाराज दूं उदाहरण। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातन। आपको इतिहास बता रहा हूं, कथा नहीं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नाम की नदी का किनारा, उत्तम नाम का नगर, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। न कोई बेटा है और ना ही बेटी। आज तंग आ गए अपने जीवन से और महाराज वन के लिए निकले। थोड़ी धूप ज्यादा तेज थी, प्यास लगी, जलाशय पर पानी पिया। जैसे ही आंख उठा के सामने देखा, सन्यासी कश्चिदागता, एक संत का दर्शन हुआ। संत के चरणों में जाके मस्तिष्क रखा, आंखों के आंसुओं से संत के चरण को धो दिया। जो संत है ना, उनका हृदय द्रवित हो गया। कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंतावली यशी। ऐ ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो तुम? क्या चिंता है? बोले महाराज मेरे रोने का कारण पूछ रहे हो? बोले हाँ। समझना जरा, आत्मदेव जी बहुत विद्वान है। श्रौत स्मार्तेषु निष्णात। श्रुति और स्मृति दोनों का अनुभव है उनको, गूढ़ ज्ञान है। इसलिए जानते हो, आत्मदेव जी ने ये नहीं कहा कि मुझे इसकी वजह से कष्ट है ना। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मेरे ही कर्म मेरे जीवन में रुकावट बन के खड़े हो गए। क्या चाहते हैं? बोले बस ये नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए। जानते हो क्या कहा? आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज संपत्ति कितनी भी हो और उसको भोगने वाला कोई युवराज न हो तो संपत्ति व्यर्थ है। कोठी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसमें फुदक करके चलने वाले नवजात शिशु न हो, उनकी किलकारी नहीं, उनके रोने की आवाज नहीं आए, तो वो कोठी कोठी नहीं है। कुल कितना भी श्रेष्ठ हो, उस कुल को बढ़ाने वाला आगे कोई कुल दीपक नहीं है, तो कुल भी महात्मा जी समझ गए। संतान की लालसा लेकर के आए हो। रे मुंचाद्य कुटुंबास संन्यासे सर्वथा सुखम। छोड़ो दुनिया की लालसा, संत बन जाओ, भजन करो, बड़ी शांति मिलेगी। आत्मदेव जी ने कहा कि गुरु जी सत्संग सुनने नहीं आया हूं, तो बोले मैं तो काठमांडू घूमने आया हूं। प्रेम से, तुम्हारे सत्संग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। इतनी दूर चल के आया सत्संग के लिए, तो मुझे वही मिल रहा था। मैंने वहां कभी नहीं सुना, तो यहां क्या सुनूंगा मैं? पुत्रम में देहि बलादपि, मुझे तो बेटा दो। महात्मा ने माथे की रेखा पड़ी और कहा कि तुम संतान की लालसा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच। एक जन्म की बात छोड़, 7 जन्म तक संतान का कोई सुख नहीं है।
लेकिन आत्मदेव जी के लिए कहा है श्रौतस मारते सुनिष्णातः, बहुत चतुर है ये। श्रुति और स्मृति में जानते हो क्या है? चतुर उसको माना गया है जो अपने आत्म कल्याण के साधन को खोज ले। चरण पकड़ लिए महात्मा के, पुत्रम मैं देहि बलादपि, आप अपने योग के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से, चिंतन के प्रभाव, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे तो बेटा लो। इतना आत्मविश्वास, इतना समर्पण करके अगर भगवान को चाहते तो इतनी शायद देर नहीं लगती, पर चाहा क्या? बोलो, तो संतान, हाँ, साधारण संतान क्या करती है? बोलो, क्या करती है? आजकल लोग न करने वाला काम भी करते हैं ना, प्रेम से बोलेंगे जी बेटे के लिए। और बेटा क्या करता है शायद पता होगा आपको। विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो बेटा का है वो क्या है? पिताजी का अंतिम दाह संस्कार जब कर देते हैं ना, तो उसके बाद में लंबा सा बड़ा सा वांस लेता है बेटा, एक कपाल क्रिया होती है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। संस्कार में ही एक कपाल क्रिया होती है और बांस को मारता है सिर में और फिर सिर फूट जाता है, प्रेम से बोलेंगे थी। उसमें फिर घी भरता है, प्रेम से बोलेंगे। अरे मुंचाद्य कुटुंबासा सन्नास से सर्वथा सुखम, संन्यास से बढ़ के और कहीं कोई सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। पर कहा कि पुत्रम में देहि बलादपि, महात्मा ने झोली में हाथ डाला और कहा कि ले जा। एक बात बताऊं मैं, कुछ भी महात्मा का आशीर्वाद भी ठीक है काम करेगा, लेकिन संयम किसको बरतना है? बोलो, आपको। नियम किसको करने हैं? आचरण किसको शुद्ध बनाना है? आपको। ये सब आप उसमें सहायक बनेंगे तब तो वो काम करेगा। कैसे करेगा वो काम? आत्मदेव जी ने पत्नी को दिया और कहा कि लो फल खा लेना, बेटा होगा। गुरुजी ने दिया है। धुंधली थोड़ी ज्यादा ही धुंधली थी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बात कहूं मैं, उस समय एक धुंधली हुई, लेकिन आजकल धुंधली की गिनती लिस्ट बना के चलोगे ना तो कागज कम पड़ जाएगा। नहीं, सच्ची बात है ये। धुंधली का तात्पर्य जानते हो क्या होता है? बोलो, क्या है? धुंधुम लियते थी धुंधली, अकारणवश जो झगड़ा करने की कोशिश करे, प्रेम से बोलो। अकारण कहे कि बस आ, उसका नाम धुंधली है। कभी सामने वालों से, कभी साइड वालों से, कभी उनसे, और मौका मिल गया तो पीछे के मोहल्ले में भी लेके लाठी गई कि ठहरो, जानते नहीं हम कौन है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो धुंधुम लिए थी धुंधली, प्रेम से बोलेंगे। अपनी सहेली के पास रोई, क्या हुआ? बस रहने दो, कहां से जाके गुरुजी से फल लेके आ गए हैं, दोनों कान पकड़ती हूं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। सब जानती हूं इन संत महात्माओं को, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं फल खाने वाली नहीं हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने फल खाया तो निश्चित संतान उदर में आएगी, संतान उदर में आई तो मेरा उदर बढ़ेगा, और उदर में संतान ही अपना स्थान बना लेगी, तो हलवा किसमें खाऊंगी फिर मैं? बोलो, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। अगर कहीं ऊंचे नीचे पे चलने से मेरा पैर टेढ़ा हुआ और अंतस्थ उदरस्थ शिशु टेढ़ा हो गया तो और मुश्किल होगी ना। नगर में लगी आग, सारे लोग दौड़ेंगे, मुझे तो दौड़ा भी नहीं जाएगा ना। दोनों कान पकड़ती हूं, फल को खाने वाली बिल्कुल नहीं, खा ही नहीं सकती हूं मैं। बहुत रोई। अच्छा, देवियों में ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, किसके लिए? बोलो, ईमानदारी, हकीकत बता दो ना अपनी, क्यों छुपाते हो? ज्ञान होता है इनको दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। साहस अमृत चपल तामाया,
साहस अधिक चपलता माया। देवियों की विशेषता गोस्वामी जी ने बताई है। ये मीठी कुनैन है, शुगर लगी हुई कुनैन। साहस अमृत चपलता माया, साहस अमृत चपलता माया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अनुभव में है ये। साहस अमृत चपलता माया, साहस अमृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया, भय अविवेक असौच या भय अविवेक असौच अदाया, भय अविवेक असौच अदाया। सखी ने कहा बंद कर रोना, क्यों रोती है, देख सुन। तेरे पास धन की कमी नहीं और मेरे पास संतान की कमी नहीं, फिर होने वाला है। क्या करें? बोले आपस में वार्तालाप कर लेते, तू धन देना और मैं संतान दे। फल का क्या करूं? बोले बावली हो रही, दे गऊ को, पता लग जाएगा कि सोटाधारी लोटाधारी लंगोटाधारी। जब लेंगे तब लो फल, लो फल देते रहते, पता लग जाएगा कि क्या ताकत है फल में। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कितने पानी में है बाबा, बिना इंची टेप के नाप लोगे। प्रेम से बोलेंगे गौ को फल दे दिया। और अभी मैंने चौपाई सुनाई थी ना, अनृत, इसका तात्पर्य क्या है? कुछ अपने आप को प्रदर्शित करना और कुछ होना, इसको कहते हैं अनृत। तो ये अच्छा गुण है। हाँ, प्रेम से बोलेंगे इतनी जल्दी कोई समझ नहीं पाता ना जी। तुम क्या समझोगे, हमारे तो ये नहीं समझ सके मुझे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़े जोर में कह दिया है कि आज तक इन्होंने नहीं समझा तो तुम क्या समझोगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बस उसकी धुंधुली ने आडंबर किया कि मुझे संतान होने वाली है, आत्मदेव जी सेवा में लग गए। लगना भी चाहिए, जीवन साथनी है। आत्मदेव जी सेवा में लगे, सहेली को संतान हुई, उसने लाके धुंधली को दिया, धुंधली ने डुंडी घोष कर दिया मुझे संतान हुई है। आत्मदेव जी ने आचार्यों को बुलाया और आचार्यों ने इस बालक का नाम ब्रह्मदेव रखना निर्णय कर लिया कि बड़ा अच्छा बालक है, इसका नाम संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसका नाम ब्रह्मदेव रख लेते हैं। धुंधली ने कहा कि बस करो, बहुत नाम रखे हैं, मैं स्वयं रखूंगी। क्यों? बोले आपको नाम रखना ही नहीं आता। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम बोल दो जरा। मुझे झगड़ा पसंद है और वो झगड़ा किया करेगा। प्रेम से बोले राधे राधे। धुंधुम करोती थी धुंधकारी, जो झगड़ा करे वो धुंधकारी, और धुंधुम लियते थी धुंधली, जो झगड़े में मस्त रहेगी। बस बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ, प्रेम से बोलेंगे वो धुंधली है। प्रेम से बोलेंगे समझना जरा, संत के दिए हुए प्रसाद का भी कोई महत्व कम नहीं है। गौ को दिया, गौ ने उसको पाया, विधिवत नियम किया, गौ ने एक संतान को जन्म दिया, सारा शरीर उसका मानव के जैसे, केवल कान उसके गौ के जैसे हैं। आचार्यों ने नाम रखा है, इस बालक का नाम गौकर्ण होगा। गौकर्ण बड़ा प्रकांड पंडित है, ज्ञाता है, विवेकी पुरुष है, और धुंधकारी एक नंबर का पापी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुत संयम करना पड़ता है विवेक लाने के लिए। बहुत कथा सुननी पड़ती है, क्योंकि भागवत में, जो भागवत है ना, ज्ञान तो है ही, लेकिन भागवत का ज्ञान विवेक युक्त है। यद विज्ञान समन्वितम, मैंने पहले ही कहा,
ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, भागवत का जो ज्ञान है वो विवेक से युक्त है, विज्ञान से युक्त है, इसलिए इसको सुनने से थोड़ा शांति मिलती है, विवेक मिलेगा। धुंधुकारी ने तो बस